दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे यह जो वॉश बेसिन है इसको कैसे लगाना है और इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि दोस्तों ये सिंगल पीस वॉश बेसिन है। न्यू डिज़ाइन के दोस्तों ये वॉश बेसिन आ रहे हैं और इनको लगाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। कोई प्लम्बर भी दोस्तों इसको सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं। तो आइए दोस्तों आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा होल है दोस्तों, और पीछे के साइड दोस्तों ये जो दो होल है हैंग करने के लिए, ये दोस्तों सिर्फ ऊपर की लेयर में है, अंदर साइड दोस्तों पूरा बंद है। तो इसमें दोस्तों कैसे इसमें हमको बोल्ट लगाना होता है। और दोस्तों जो नीचे के साइड एक छोटा सा होल है, इससे सिर्फ हमारा हाथ जाता है, जिससे कि आप जो वेस्ट पाइप है वो लगा सकते हैं। नीचे के साइड भी दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। यह वॉश बेसिन देखिए उल्टा कर दिया है मैंने। नीचे के साइड आप देखेंगे एक सेंटर पे बड़ा होल है और कॉर्नर में दोस्तों दो छोटे छोटे होल हैं, जिससे कि आप ज़मीन में बोल्ट से इसको जाम कर सकते हैं और सेंटर से अपना वेस्ट पाइप निकाल सकते हैं। जो इस तरह के वॉश बेसिन होते हैं इसमें बाहर से कोई भी बोल्ट कसने का ऑप्शन नहीं होता है और बहुत ही कम जगह में हमको काम करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका वेस्ट पाइप लगा लेंगे, इसका जो वाटर टैप है वो लगा लेंगे, इसका जो बेस्ट कपलिंग है वो लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम दीवार में लगाएंगे। तो यह दोस्तों हमारा वाटर टैप है, कैरोवेट कंपनी का वाटर टैप है, जिसको हमने कजारिया के शोरूम से लिया है। और दोस्तों इसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बाथरूम फिटिंग ये बनाते हैं, कैरोवेट कजारिया का ही ब्रांड है। और यह जो वॉश बेसिन है दोस्तों ये भी हमने कजारिया के शोरूम से लिया है। वॉश बेसिन में दोस्तों जो वाटर टैप आप लगाएं उसकी हाइट इतनी ही होना चाहिए। ज़्यादा छोटा वाटर टैप दोस्तों सही नहीं रहता है, हाथ धोने में मुंह धोने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बड़े साइज का दोस्तों वाटर टैप सही रहता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस वाटर टैप को लगा लेते हैं। वाटर टैप के बोल्ट को दोस्तों रिंच से हम काफ़ी अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे कि कभी हम इसमें कनेक्शन पाइप को खोलें या लगाएं तो ये स्लिप ना हो। तो वाटर टैप दोस्तों हमारा लग चुका है और काफ़ी अच्छा दोस्तों यह वाटर टैप है। इसका वीडियो दोस्तों आपको चैनल में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वॉश बेसिन को दोस्तों हमको इस जगह पे लगाना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपको मार्कर दिख रहा है ये हमारा वॉश बेसिन का साइज़ है। हमने इसको रख के यहाँ पर पहले मार्कर से चारों तरफ इसकी मार्किंग कर ली है। जो नीचे का साइज़ है वॉश बेसिन का, पीछे के साइड आपको एक पाइप दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा वेस्ट पाइप डलेगा। इसके बाद दोस्तों हमको ये इस तरह के जो बोल्ट मिल जाते हैं वॉश बेसिन को हैंग करने के लिए, 10 mm का होता है, ये आपको मार्केट से ले लेना है। यहाँ पीछे के साइड दोस्तों यही बोल्ट लगते हैं, पर कैसे लगेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो मार्कर है ये हमारा वॉश बेसिन की मेजरमेंट है और इसमें जो नीचे के साइड ज़मीन में दो होल होते हैं तो वही होल हमने यहाँ पर किए हुए हैं। और इसमें दोस्तों जो बोल्ट हैं हमने ज़मीन में इसमें डाल दिए हैं और इनको दोस्तों हमने जो है बाउंड टाइट जो आता है इससे परमानेंट के लिए फ़िक्स कर देंगे। बहुत से लोग दोस्तों क्या करते हैं वॉश बेसिन को सिर्फ ऐसे ही रख के सीमेंट से नीचे से जाम कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। वो हिल सकता है, खिसक सकता है अपनी जगह से। और यह जो दोस्तों हमारा 10 mm का बोल्ट है वो यहाँ पर हैंग करने की जगह पे लगता है, तो यहाँ पर हमने 10 mm के छेद किया हुआ है। यह दोस्तों हमारा जो बेट है 6 mm का बेट है, जिससे हमने यहाँ पत्थर में छेद किया हुआ है नीचे साइड बोल्ट डालने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों 10 mm का जो हमने दीवार पे छेद किया है वो हमने अपना 10 mm के बेट से किया है। और दोनों ही छेद दोस्तों हमने नॉर्मली जो ड्रिल होती है इससे किए हुए हैं, हैमर का यूज़ नहीं किया है। मार्किंग दोस्तों आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से करना है। जो नीचे के जो दोनों बोल्ट हैं और जो बैक साइड के दोनों बोल्ट हैं उसका दोस्तों मार्किंग बहुत अच्छे से करना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी पेपर की हेल्प लेंगे, वॉश बेसिन में पेपर को रखेंगे, मार्किंग करेंगे, उसके बाद उसी पेपर को आप दीवार में और ज़मीन में रख के बोल्ट का जो मार्क है वो लगा सकते हैं। ये जो बोल्ट हैं दोस्तों मैंने गुल्ली लगा दी है इसके ऊपर से। दोस्तों ये बोल्ट है जो इसको आपको इतना ढीला रखना है कि जब चाहें आप इसको आसानी से घुमा सकें। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये फ्री घूम रहा है, और ये बिल्कुल फ्री क्यों रखना ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों आप इसको इतना फ्री रखेंगे जब चाहें आप इसको अंदर कर लें और जब चाहें इसको आप घुमा के बाहर कर लें। बोल्ट लग जाने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर अपना वॉश बेसिन को टिकाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमने वॉश बेसिन को रख दिया है और अभी इसको हमने दोस्तों फिक्स नहीं किया है। पहले मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे का जो बोल्ट है दोस्तों वो हमारा वॉश बेसिन के अंदर जा चुका है
और सेम ऐसे ही दोस्तों दूसरे साइड जो हमारा बोल्ट था वो भी वॉश बेसिन के अंदर जा चुका है। तो मेजरमेंट अगर आपका फिक्स होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक सेंटर पे ही बोल्ट आएगा और बोल्ट के ऊपर हमारा वॉश बेसिन आसानी से रख जाएगा, लेफ्ट और राइट कहीं भी नहीं मूव होगा। तो दोस्तों इन बोल्ट पे आपको वॉश बेसिन को ज़रूर रखना है, ऐसे ही रख के नहीं चिपकवाना है सीमेंट से। जो प्लम्बर होते हैं ऐसे ही रख के सीमेंट से चिपका देते हैं। इसके बाद यह जो पीछे के साइड 10 mm बोल्ट लगा है इसको हमें इसके अंदर लगाना है। तो अभी हमने वॉश बेसिन को दीवार से टिकाया नहीं है आपको दिखाने के लिए। जैसे ही ये बोल्ट सेंटर पे आएंगे जो हमारा वॉश बेसिन का होल है ये ऑटोमेटिक दीवार से बैठ जाएगा। मैं भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। यह देखिए दोस्तों, अब ये हमारा वॉश बेसिन एकदम दीवार से चिपक चुका है और जो बोल्ट हैं दोस्तों थोड़े थोड़े वो वॉश बेसिन के अंदर जा चुके हैं। जगह दोस्तों बहुत ही कम है, मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे दोनों बोल्ट हैं जो वॉश बेसिन के होल थे उसके अंदर जा चुके हैं। और अभी दोस्तों इसको हम प्लास की हेल्प से और थोड़ा सा वॉश बेसिन की तरफ को घुमाएंगे तो ये और भी वॉश बेसिन के अंदर चले जाएंगे। इस तरह से आप धीरे धीरे इसको बाहर के साइड घुमाएंगे तो ये वॉश बेसिन के अंदर जाता जाएगा। आप चाहें तो चाबी या पानी की भी हेल्प ले सकते हैं, मैं प्लास से घुमा रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों बोल्ट हमारे बिल्कुल वॉश बेसिन के एंड पे जाके रुक गए हैं और बाद में यह जो डिबरी है दोस्तों इसको हम वॉश बेसिन की तरफ ही टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा वॉश बेसिन पीछे के साइड भी हैंग हो गया, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा और नीचे से भी दोस्तों हमारा फिक्स हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों यह वॉश बेसिन को लगाया जाता है। एकदम परफेक्ट तरीके से यह वॉश बेसिन लग चुका है, बिल्कुल भी दोस्तों अब ये नहीं हिलेगा। और मैं आपको पीछे साइड से दिखाता हूँ, देखिए आप बिल्कुल चिपक के दोस्तों पीछे के साइड से ये दीवार से आया है। अब ये वॉश बेसिन बिल्कुल भी कहीं को हिलने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों जो नीचे के साइड ये आपको सांस दिख रही है तो यहाँ पर आप दोस्तों ये वाइट सीमेंट होता है इसको लगा देंगे तो ये देखने में थोड़ा सा और भी बेहतरीन लगने लगेगा। वॉश बेसिन लगाने में दोस्तों जो भी मैंने फ़िटिंग यूज़ की है ये कैरोवेट कंपनी की फ़िटिंग है और कैरोवेट दोस्तों कजारिया का ही सब ब्रांड है। इसमें दोस्तों हमको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। ये इसका वाटर टैप हो, इसका एंगल कॉक हो या यहाँ पर आप देखेंगे जो वेस्ट कपलिंग हो, सभी में हमको दोस्तों 10 साल की वारंटी मिल जाती है। वेस्ट पाइप दोस्तों हमने इसका पीछे के साइड से निकाला है क्योंकि जो पानी जाने का पाइप था दोस्तों उसका सेंटर पीछे आ रहा था। अगर बीच में आता तो हम बीच से भी निकाल सकते थे। कैरोवेट कंपनी का दोस्तों ये वाटर टैप मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो वाटर फ्लो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही स्मूथली वर्क ये कर रहा है। फिनिशिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी है और काफ़ी हैवी ड्यूटी वाटर टैप है। इसका वीडियो भी दोस्तों आपको चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।